It was basically a random man in my house. हम उसके पीछे कुत्तों की तरह दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। तब वो मुझे बोलती है कि आपके घर में कोई एक्सपायर हुआ था क्या रिसेंटली? Excuse me? What's up? What's up? What's up? Are we ready for a chat party video? Hold on, let me just tie my hair because I'm gonna do my makeup. Oh damn, I look like an anda right now, but we will trust the process. And I have my makeup and my skincare here. Don't worry, none of this is sponsored. Before you were like, क्या part skip करूँ video का? कोई part नहीं. Okay, let's start. Do you want me to tell what products I used? Actually, I'll use a lot. If you give a fuck, just comment and I'll tell you which exact product I'm using. But before we start, let me give you some context. Like this is basically I want to tell you. मेरे मुंह में अंडरआर्म स्प्रे चला गया. And I just want to give you a tad bit of idea of what all is happening. This is sort of a story time because इसमें दो चीजें हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से हुई है. And I was like, I want to share it with you. Anyway, I'm gonna do it while I get ready. And why I'm wearing a suit is because I'm going to a friend's sister's engagement. And it starts at 7:30 and it's 7 p.m. and I'm getting ready. But it's fine. No one's really on time here. मैं इतना भाग क्यों रही हूँ? I can just relax. Fine. So now let's begin. In the month of like Feb to March, some really weird stuff has happened. और मैं timeline के हिसाब से आपको बताती हूँ, ठीक है? और थोड़ा सा context मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये दो stories में divided होगा. और for the people who don't know, मेरे साथ वाला जो घर है वो haunted है और उसकी जो भूत और भूतनी whatever थी वो मेरे रूम में आके रहने लग गई थी. When I was in पुणे, मैं जो पढ़ने गई हुई थी 3 साल के लिए, तो जब मैं वापस आई थी पुणे से तो यहाँ पे मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हुई थी. I hope it's not here anymore. One can only hope actually. So yeah, well that's some context for you guys. Okay, so in the month of Feb, after my monthly visit to Bangalore, one day I was home alone and ये है शाम के 8 बजे के आसपास की बात, ठीक है. तो मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता बिल्लू था. उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कुत्ता आपने आज तक लाइफ में नहीं देखा होगा. दिस आई कैन जस्ट अश्योर यू. एनीवे, तो मैं अपने रूम में थी जहाँ पे मैं अभी हूँ और मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है, ठीक है, ऐसे ले लो आप. और इससे नीचे वाले फ्लोर पे मेरे मम्मी पापा का रूम वगैरह और उससे नीचे जो है वो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ठीक है. तो आप ऐसे डिवाइड कर लो बट एंट्रेंसेस सेपरेट है. So now around 8 p.m. I am doing nothing actually. I was just watching Netflix, YouTube, something of this sort I was doing. And फिर ना मुझे बहुत तेज मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है. और मेरा कुत्ता यूजुअली नीचे ही रहता है घर की निगरानी करने के लिए, बट ऐसे में कोई निगरानी नहीं है. ही इज जस्ट लाइक अ नोजी आंटी जो आपके सोसाइटी में देखती है ना कि ये लड़की कहाँ किस लड़के के साथ जा रही है. तो आई थिंक मेरे कुत्ते का भी वही रोल है मेरी सोसाइटी में. सो नाउ चीज पे बाल चिपका था. नाउ वन थिंग अबाउट माई क्यूट डॉगी इज दैट वो भौंकता नहीं है. उससे ज्यादा मतलब ही इज अ टिपिकल गोल्डन रिट्रीवर एंड उसको बिल्कुल भौंकने वोंकने से कोई मतलब नहीं है. आप आके उसको 2 रैपटे बजा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो बस आपसे चिपक के आपको प्यार करता रहेगा, ठीक है. तो इस किस्म का कुत्ता है, वो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है. एनीवे, तो उस दिन मैं ऐसे कुछ देख रही थी अपने कमरे में और मुझे ना बहुत तेज, मेरे डॉगी का नाम बिल्लू है बाय द वे, ठीक है. तो मुझे मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है. सो आई एम जस्ट लाइक Hold on, why is बिल्लू भौंकिंग for no reason? तो पहले तो मैं उसको ना इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं भौंकता, गूंगा तो नहीं है, बोलता है, तो इसलिए मैंने इग्नोर किया. मुझे आलस भी आता है अपने रूम से नीचे तक जाने के लिए, ठीक है. पर लेकिन उसका भौंकना रुक ही नहीं रहा था. फिर मुझे डर लगा क्योंकि एक प्रॉब्लम और है मेरे कुत्ते में कि वो ना घर से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जस्ट लाइक मी अगेन. बट इसलिए फिर 2 मिनट के लिए मेरे को लगा फक घर पे कोई भी नहीं है, कहीं ये भाग के नीचे ना चला गया हो या किसी ने दरवाजा खुला ना छोड़ दिया हो. बिकॉज अगेन मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो यहाँ पे काफी बेवकूफ लोग भी हैं, ठीक है, मेरे घर में. तो ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ के चल जाते हैं कि अभी तो ऊपर से नीचे यही करते रहते हैं मेरे घर पे पूरे टाइम. वेल दिस इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट थिंग टू टेल ऑन द इंटरनेट, बट एनीवे, ठीक है. तो मुझे लगा कि ओ माय गुडनेस, किसी ने दोबारा कहीं दरवाजा तो खोल के नहीं चले गए, तो मेरी फिर फट गई, ठीक है. तो मैं फिर नीचे जाती हूँ बिल्लू को देखने के लिए कि बिल्लू का है. मैं अपनी सीढ़ियाँ उतर रही हूँ और मेरा फोन ऊपर ही था क्योंकि यूजुअली जब ऐसी चीजें होती है ना कि मेरा कुत्ता भाग जाता है कुछ, तो आप अपना फोन नहीं संभाल सकते क्योंकि मेरी गली में भी दानव जैसे कुत्ते हैं. बिल्लू हमेशा जाता है, भागता है, गली में निकल जाता है, उन कुत्तों से पिट के घर आ जाता है. सो आई वाज लाइक फक मैं आपसे बात करते करते इतना हिला रही थी अपना हाथ, मेरा पूरा कंसीलर नीचे गिर चुका है और थोड़ी सी मेरी ड्रेस पे भी लग चुका है. फक.
यार ये तो मेरी ड्रेस से हट ही नहीं रहा। शिट मैन, oh my god। See, well anyway, so as I was telling you guys, मैं ऐसे भाग के ठीक है नीचे जाती हूँ कि देखने के लिए कि कहीं मेरा कुत्ता भाग तो नहीं गया। और मेरे कुत्ते का पट्टा मोस्टली हमेशा मेरे मम्मी पापा के रूम में होता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका पट्टा भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसको लगेगा कि अगर मैं इसको बचाने भी आ रही हूँ, उसको लगेगा कि मैं इसका गेम खेल रही हूँ। तो एक बार तो मुझे मतलब कुछ नहीं पता चलेगा आपको कब वो फरीदाबाद से नोएडा पहुंच जाए। सो आई वाज लाइक आई कांट टेक एनी चांसेस। तो मैं नीचे जाते आई डोंट गो एनीवेयर, मतलब लॉबी वॉबी की तरफ मैं मुड़ती भी नहीं हूँ, मैं सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ मुड़ती हूँ, ठीक है। और मैं वहां पे देख रही हूँ कि उसका पट्टा वहीं पड़ा है, और फिर मैं बाहर जाती हूँ और मेरा कुत्ता लॉबी में है, ठीक है। और मेरा कुत्ता अलोन नहीं है, उसके साइड में एक आदमी, लिटरली एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। सो आई एम जस्ट लाइक द फक, लाइक आई थॉट आई वाज अलोन एट होम, ठीक है। ऐसे सोचो कि मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में गई, मैंने उसका पट्टा पकड़ा, मैं बाहर आई और बिल्लू वहीं बैठा है, और बिल्लू के साइड में एक और प्राणी बैठे हैं। तो इट वॉज बेसिकली अ रैंडम मैन इन माई हाउस। एंड जैसे मैं बाहर निकली, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ठीक है। तो मैंने बस उनको बोला कि हाँ जी क्वेश्चन मार्क। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लाठी है। लाइक अगर आप चोर भी हो तो आपका चॉइस ऑफ वेपन को मैं थोड़ा यहाँ पे जज करना चाहूंगी, क्योंकि सर लाठी से तो मुझे फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा खतरनाक चीजों से तो मैं बचपन में पिट चुकी हूँ। तो आपके इस थ्रेट इज नॉट रियली अ थ्रेट। ये मैं मजाक में बोल रही हूँ, पर जब मैंने उसके हाथ में लाठी देखी, मुझे डर अपने लिए लगा, मुझे अपने कुत्ते के लिए डर लगा, जो वहां बैठ के उसके ऊपर भौंक रहा है और नाच रहा है। लाइक उसकी टेल ऐसे ऐसे, पूंछ ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसको देख के पागल हो रहा है। और इतना बेवकूफ होता है कि कोई अगर अनजान आदमी मेरे घर के अंदर आ चुका है, वो भौंक इसलिए रहा है क्योंकि वो अनजान आदमी मेरे साथ, मेरे बिल्लू के साथ नीचे वॉक करने नहीं जा रहा है। दैट वॉज बिल्लूज कंसर्न, क्योंकि वो हमेशा जब मेरे पापा भी घर आते हैं तो उनके पास ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, और मैं उनसे जैसे बोलती हूँ कि हाँ जी, और उसके हाथ में लाठी देखती हूँ, तो वो बंदा पागल, लाइक वो ऐसे करने लग जाता है। मेरी वहीं पे फट जाती है। पहली बात तो मेरे घर पे कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मेरा फोन ऊपर पड़ा है। तीसरी बात, मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो मेरे कुत्ते का पट्टा। चौथी बात, मेरा कुत्ता इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो वहीं पे बैठा हुआ है। लाइक आई कैन सेंस दैट वो बंदा शायद थोड़ा या तो पागल है या फिर मैं पागल हूँ। इट्स लाइक you know who's the crazy one in this house. And उसके बाद I just like you know he's like I'm like अरे भैया क्या चाहिए आपको, because I thought it's चोर, ठीक है। तो he's like कुछ नहीं कह रहे हो की जाए। मेरे को लगा अरे भाई यार ये कौन आ गया मेरे घर में। And I'm just like कि आपको पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए। और वो कुछ हर बात पे उसका रिएक्शन ऐसे। और मुझे सच में लगा कि मेरे घर में एक प्रेत आत्मा घुस चुकी है। बिकॉज आई स्वेयर टू गॉड, अभी तो मैं आपको मजाक में बता रही हूँ, मेरा जो ये होता है ना दिल, ये मेरा पेट में गिर चुका था। तो वो हा कर रहा है, तो मैं आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक ताकि मैं किचन में जा सकूं। आई वाज लाइक मे बी आई शुड ग्रैब सम वाटर, आई डोंट नो, लाइक यू नो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं चोर की गुड साइड पे आ जाती हूँ तो क्या पता मुझे अपना गैंग मेंबर समझ के मेरे को कुछ ना करे, ठीक है। तो मैं बस एक स्टेप बैक लेती हूँ कि मेरी लॉबी के जस्ट पीछे ही मेरी किचन है। मैं ऐसे पीछे लेती हूँ, भाई वो पागल, पहले वो सोफे के उस तरफ होता है, ठीक है। लाइक ही इज 10 to 12 स्टेप्स अवे फ्रॉम मी, और मेरा कुत्ता वहीं उसके साइड में बैठा है। वो अभी तक ऐसे ही है, उसको उसके हाँ करने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा कुत्ता वहां नाच रहा है कि ये न्यू फ्रेंड इन आवर हाउस, ठीक है। तो मैं एक स्टेप पीछे लेती हूँ तो वो और पागल हो जाता है, वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तो अब मुझे लग रहा होता है कि मेरी मौत निश्चित है, if that's the right word. And मैं बस उसको यही पूछ लेती हूँ कि भैया मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ, आप ठीक तो हो, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। ऑनेस्टली मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही थी, मेरे को बस अपनी फिक्र थी और मेरे पागल कुत्ते की। भाई अब वो रिगार्डलेस कर रहा है, ठीक है। तो मैं पीछे अपने किचन में जा रही हूँ और मैं बस ऐसे फ्रिज खोलती हूँ, और वो मैं बस फ्रिज खोलती हूँ, ठीक है, किचन का, कि पानी निकालने के लिए। आई डोंट नो मैं पानी क्यों निकाल रही थी, बट मेरे बस दिमाग में आया कि टेक सम वाटर आउट। तो मैं जैसे ही फ्रिज खोलती हूँ भाई, तब उसका वो जो 15 स्टेप्स दूर था मेरे से, वो जंप करके मेरे से 5 स्टेप दूरी पे आ चुका था, ठीक है। मैंने उतनी देर तक बॉटल अपने हाथ में ले ली थी, तो मैं उसे ऐसे कर दी थी, बॉटल भैया पानी पी लो, पानी पी लो। एंड देन फाइनली ही टेक्स, टिल नाउ माइंड यू ही हैज नॉट अटर्ड अ वर्ड, एंड व्हाइल ही इज सिपिंग ऑन हिज वाटर, मेरा ध्यान क्या है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है, मेन डोर, और मेरे कुत्ते की नजर उस दरवाजे पे है। उसकी बहुत गंदी नजर थी उस दरवाजे पे कि किसी तरीके से हम भाग के चले जाएं। अब आप सोचो कि वो आदमी मैं हूँ, ठीक है, वो पानी पी रहा हूँ, मुझे ऐसे देख रहा है,
पानी पीते हुए, लाइक पूरी आंख खोल के। तो अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। पहली बात तो कि मैं, जिसने भी दरवाजा खोला होगा, मैं ये मेरे सामने जो ये गिटार पड़ा है, ये गिटार बिल्कुल उनके सर पे मारने वाली हूँ मैं, क्योंकि इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई हो नहीं सकता। क्योंकि यू ऑलवेज हियर कि अरे दरवाजा खुला मत छोड़ो, तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा। पर मुझे लगता है कि भाई घर में कौन ही घुसेगा इन दिस बिग 2026। मैंने देख लिया है, तो आज के बाद मैं कभी क्वेश्चन ही नहीं करूंगी कि क्यों कैसे कब होगा। एंड देन उसके बाद राइट आफ्टर ड्रिंकिंग हिज वाटर, नाउ आई एम लाइक दिस, ठीक है। मैं किचन में, मेरे पास बहुत सारे वेपन्स भी थे, तभी मैं कुछ किचन से बाहर भी निकल सकती थी कि बाय चांस ये कुछ करता है तो मैं ऐसे हाथ मार के सारे ये जो सपोज ये किचन के ड्रॉर है वो ड्रॉर खोलूंगी और इसमें से सामान निकालूंगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ऐसे किचन में थी कि मैं किचन से बाहर निकलूंगी ही नहीं, ठीक है। और फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, ठीक है। एक हाथ में उसकी लाठी है, एक से उसने पानी की बॉटल पी के मेरे को पकड़ा दी है, जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रिजिटन की दासी उनके सामने ऐसे खड़ी हूँ कि प्लीज मैडम यू मस्ट गिव मी अ वाटर बॉटल। एंड उसके बाद उसने मुझे बॉटल पकड़ाई है और वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है। उस टाइम तक मेरी हालत टाइट हो चुकी थी और मेरे कुत्ते ने कोई भी कदम नहीं उठाया था, वो बस खड़े होके वहां पे अपनी ऐसे ऐसे वो हिला रहे हैं, ठीक है, पूंछ। तो फिर जैसे उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी पीठ में भी पसीने ऐसे ऐसे तैर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उसने पॉकेट में हाथ डाल के अपनी पॉकेट से एक फोन निकाला, लाइक लिटरली एक फोन, आई थिंक ओप्पो वीवो ऐसा कोई फोन, ठीक है। उसने निकाला, उसने बोला कि what, like are you asking me for my number, sir? This is not a very appropriate way to ask, you know, ask somebody out. And वो मैंने बोला कि आपको किसी को कॉल करना है, आप घूम गए हो ऐसे। मैंने बोला कि यू नो, एंड आई जस्ट केप्ट आस्किंग कि आप प्लीज मुझे बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए, आपको मेरा फोन चाहिए, मेरा फोन ऊपर है कि किसी तरीके से मैं ऊपर से मैं अपना फोन लेके आऊँ, मैं अपना फोन लेके आऊँ। मैं उसको कर रही हूँ, हाँ करने के बाद इज लाइक इसको चार्जिंग पे लगाओ। एक चोर किस्म का आदमी मेरे ही घर में आके मेरे को ही अपनी दासी बना के उसके बाद मुझे कह रहे हैं मेरा फोन चार्जिंग पे। माइंड यू दिस इज द फर्स्ट थिंग ही हैज लाइक अटर्ड। आई एम लाइक अच्छा ठीक है मैं लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं इतनी बेवकूफ हूँ क्योंकि इससे पहले तक तो मेरे पास वो लाइटनिंग केबल ही बोलते ना, वो वाले आईफोन थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा था, मैं अपने दिमाग में क्या सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास इसका चार्जर नहीं हुआ तो सी टाइप चार्जर उस पर था, तो मैं उसका फोन पकड़ के ना ऐसे करती हूँ और वो भड़के जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बस उसका चार्जर ऐसे करके देखा और वो ना थोड़ा मेरे पास आ गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि प्यांशी नाउ इट्स क्रेजी, ठीक है। तो मेरे पास है, तो मैंने उसे बोला कि मैं चार्जर चेक कर रही हूँ। तो देन ही गॉट अग्रेसिव, ओके। और वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया, लाइक फिर मेरा कुत्ता वहां से भाग के मेरा कुत्ता भौंकने लग गया। तो उसके और मेरे कुत्ते के बीच में एक फेस ऑफ हो रहा है चिल्लाने का, कोई कर रहा है, कोई भौंक रहा है। एंड एट दैट मोमेंट आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू एंड दिस इज ऑल अंडर 30 seconds. सो इवन आई स्टार्ट येलिंग, लाइक मेरे को वो इंस्टाग्राम की रील्स याद आ रही होती जिसमें अगर कोई भालू तुम्हें अटैक कर देता है और जैसे द वे अ बेयर ग्राउल्स, इफ यू ग्राउल बैक, वो डर जाता है। तो मैं अपने दिमाग में मैं भी चलाने लगी, भाई ये कितनी बेवकूफ बात है वैसे। तो मैं भी चलाने लग गई, ठीक है, हाँ करके। एंड तब वो 2 मिनट चुप हो गया। तो मैंने उसको बोला कि मैं चार्जर लेने जा रही हूँ, चार्जर लेके आ रही हूँ। और वो भाई खड़ा रहा किचन में, ठीक है। ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ही इज फाइन विद इट, वो मेरे को चार्जर लेके जाने के लिए दे रहा है। मैंने अपना कदम बाहर रखा, ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा ऐसे कि मैं किचन से किसी तरीके से मैं अपने कमरे में चली जाऊं, चार्जर या अपने फोन के पास। लाइक अभी तक तो वो सिर्फ ग्राउल कर रहा था, ठीक है। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, भाई उसने कुत्ते, मतलब उसने जानवरों की तरह, मुझे लगा था मेरे घर में एक हाइना आ चुका है। वो शिट, तो बहुत ज्यादा है। वो ऐसे चिल्लाने लग जाता है उसके बाद कि उससे ज्यादा भयंकर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब वो चिल्ला रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ, मेरा कुत्ता भौंक रहा है। मुझे लगा मेरे घर में, जहाँ इस घर में जिसमें 22 लोग रहते हैं, 22, ओके, मेरे जॉइंट फैमिली जितना भी हमारा घर है उसमें 22 लोग रहते हैं। मुझे लगा था उसमें से कोई एक आदमी को तो मेरी आवाज सुनाई दे देगी। एंड आई वाज वेरी राइट, मेरे घर में ऊपर कोई आया ऐसे भाग के। और वो कौन था? मेरा 8 साल का नेफ्यू। और वो ऐसे ऊपर है, बुआ आप क्यों चिल्ला रहे हो, बुआ आप क्यों चिल्ला। तो वो ऊपर आया, वो देख रहा है कि कुत्ता भी भौंक रहा है, उसको हमारे कुत्ते से डर लगता है, अरे कुत्ता भी भौंक रहा है और कोई आदमी भौंक रहा है। फिर आई थिंक वो नीचे भागा, उसने क्या किया मुझे नहीं पता। इन दैट मीन वाइल आई एम जस्ट येलिंग, और वो बंदा अपनी लाठी पकड़ के बस लाइक यू नो व्हाट ही वाज डूइंग, ऐसे लाठी वो उस पे जमीन पे मारे जा रहा था और वो भौंके जा रहा था। मुझे डर लग रहा था वो किसी तरीके से मेरे कुत्ते को ना मार दे, मुझे मार दे मैं तो उल्टा लड़ लूंगी, पर मेरा जो सुंदर डॉगी है उसको कुछ ना हो। उसके बाद जो मेरा
छोटा नेफ्यू है, हिज नेम इज रियार्थ, वो नीचे भाग के जा रहा है और वहाँ पे ऊपर चिल्लाना विलाना और वो अपनी लाठी जमीन पे मारे जा रहा है। एंड फिर भाग के मेरे भैया जो रियार्थ के पापा हैं, ठीक है, जो हमारे घर के जस्ट नीचे ही रहते हैं, वो भाग के ऊपर आए और फिर ऑब्वियसली वो आ गए थे, तो आई थिंक वो कुछ अपने हाथ में कोई डंडा वंडा लेके आए हुए थे। वो ऊपर आए, फिर उनकी वहां से ऐसे लड़ाई हो रही है, वो उस पर चिल्ला रहे हैं कि निकल यहाँ से निकल, मतलब मैं तेरे को डंडे से मार दूंगा ऐसे कुछ। और इसके बीच में मेरा कुत्ता भाग गया है, मेरा कुत्ता सड़क पे भाग चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी जान बचाऊं इस whoever चोर एक्स आई डोंट नो फोन चार्जर लवर बॉय, और मैं अपने कुत्ते की जान बचाऊं। तो कैन यू गेस व्हाट आई डिड? मैंने अपने भैया को बोला आप इसको संभालो, और मैं भाग के सड़क पे जा रही हूँ, भाग के जा रही हूँ अपने कुत्ते को बचाने। मैं नीचे गई हूँ, मेरे हाथ में पट्टा भी नहीं था, मैं अपने कुत्ते को, इतना भारी कुत्ता, लाइक यू कैन इमेजिन इट्स अ गोल्डन रिट्रीवर ऑलमोस्ट 2 years old, मैं उसको अपनी गोदी में उठा के लेके ऊपर आ रही हूँ कि बस किसी तरीके से बच जाए। तब तक मेरे भैया उस चोर एक्स व्हाटएवर, लेट्स कॉल हिम मिस्टर डॉन, ठीक है, तो मेरे भैया किस तरीके से उस मिस्टर डॉन को नीचे लेके आते हैं और तब तक मेरे पूरे घर में जो 22 लोग थे उसमें से 15 लोग नीचे आ जाते हैं। मेरे घर वाले अभी भी नहीं आए, मेरे घर वाले अपना गेड़ी मारने गए हैं, दरवाजे सारे खोल के। आज तक किसी ने एडमिट नहीं किया है किसने दरवाजा खोला होगा, बट एनीवे दिस इज हैपनिंग। एंड और मैं अपने कुत्ते को नीचे पकड़ के खड़ी हूँ कि पता तो चले हमें कहाँ से आए। आफ्टर इतना ज्यादा शोर शराबा हमारे सामने से नेबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि शिट क्या हो गया, उनकी इतना शोर मचता नहीं है हमारे उसमें। और द सेकंड रीजन व्हाई आई रियली वांटेड टू नो कि ये बंदा घुस कैसे गया और ये कौन है वगैरह इज बिकॉज आप ऐसे ही हमारे मतलब मेरे घर जहाँ मैं एरिया में रहती हूँ, आप उसमें नहीं घुस सकते हो। इट्स आइदर माय गेट या फिर जब ऐसे कोई घुसता है तो आपको कॉल आता है, ठीक है, वो सब भांग घोसड़ा। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि आपको निमंत्रण किसने दिया इधर आने का। तो जब मेरे नेबर्स अपने घर से शोर शराबा सुन के इधर आते हैं, तब वो बोलते हैं कि राजू, जो भी नाम, ठीक है, मैं उसका राजू तू यहाँ क्या कर रहा है, और वो कर रहा है, ठीक है। एंड आई एम जस्ट लाइक who is Raju and why is your Raju in my house, ठीक है। तो बोलते हैं कि इस बंदे को तो हमने एज अ गार्ड हायर करा था। आप लोगों को इसके अलावा कोई भी नहीं मिला एज अ गार्ड हायर करने के लिए, इज माई क्वेश्चन। और वो बोल रहे थे कि हमने इसको सुबह बुलाया था कि गार्ड वार्ड की नौकरी करने पे आ जाओ, उसके बाद फिर हमने इसको भेज दिया, तो हमें लगा चला गया होगा, पर वो बंदा यहीं कहीं दारू वारू पी के इधर ही घूम रहा था और हम मेरे घर में आ गया। आई थिंक आफ्टर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो जुआ खेलता है फोन पे अपने, तो वो उसको जुआ और खेलना था, इसलिए वो मेरे घर पे आया था। उसका मेन रीजन मेरे घर पे आने का वॉज नॉट चोरी, वॉज नॉट हर्टिंग मी, ही जस्ट वॉन्टेड me to charge his phone. Well, yeah, so that happened. उसके बाद हमने उसको अपने नेबर्स के हवाले कर दिया कि पुलिस के पास तो क्या ही लेके जाओ। बहुत नशे में था, मतलब द थिंग इज आई कुडंट टेल कि वो नशे में है कि नहीं, क्योंकि मेरी बहुत फटी हुई थी। एंड समहाउ अगर मैं अपने आप को ये कन्विंस कर लेती कि ये बंदा नशे में है तो मेरी और फट जाती, क्योंकि नशे में लोग थोड़े पागल हो जाते विद ऑल द एड्रेनालिन एंड व्हाटएवर सब्सटेंस इन देयर बॉडी। सो एनीवे दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी। Luckily no one got hurt, and after like literally after 2 seconds of what just happened, I started laughing. Like if you think about it कि आपके घर में कोई चोर किस्म का आदमी आ चुका है और वो कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, ना आपके पैसे, ना आपके हीरे, ना आपके जवाहरात, वो बस चाहता है कि आप उसका फोन चार्जिंग पे लगा दो। एंड यू नो व्हाट, मैं भी ऐसे ही अपना फोन हर जगह किसी के घर लेके चल जाती हूँ। बट या जोक्स अपार्ट, इट वाज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन टू बी इन। एंड मैंने अपने दोस्तों को बताया, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि हर ऐसी चूतिया सी सिचुएशन में तू कैसे फंस जाती है ना। आई एम जस्ट लाइक आई डोंट नो। उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा घर आए, मैंने उनको ये बताया, मेरी मम्मी हाय 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 मेरा बिल्लू ठीक तो है ना? What about your number one Billu, which is me? No one gave a fuck about that. Just kidding. Yeah, that was the first story. Now my makeup is also almost done. मेरा setting spray I think मेरे भाई ने चुरा के अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है. Now I would like to tell you the second story. Now that I'm almost ready, मुझे बस अपनी आंखों पे थोड़ा glitter लगाना है. I'm using this Mars का palette by तो बिल्कुल assault कर दिया किसी ने क्या, मैं नहीं. Yeah, fixed my lipstick a little bit because यार देख रहे, मैं अपर लिप्स कराई थी, मेरी आंटी ने मेरे को बाल तोड़ दे दिए. ये कोई टाइम है बाल तोड़ देने का? क्या मैं इसको एक फ्रेकल बना लूँ क्या? मेरा सारे जो मैंने आईब्रो बनाई थी पसीने की वजह से निकले जा रहा है. नाउ टाइम फॉर द सेकेंड स्टोरी. व्हाइल आई डू माई हेयर एंड आई वेयर माई ज्वेलरी. अब क्या हुआ कि मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे रखा है ना कि मेरे घर में थोड़ा सा भूत का बैकग्राउंड है. यस, द भूत इज ऑब्सेस्ड विद माई हाउस, व्हाटएवर. नाउ मेरे घर में एक मेड है, ठीक है, जो शी इज लाइक मेरी उम्र की है, ठीक है. 25 वो बोलती है, बट ये लोग यूजुअली झूठ ही बोलते हैं, तो ऐसे 22-23 होगी. नाउ आई एम वेरी क्लोज टू
माई हाउस हेल्प्स लाइक वेरी क्लोज, क्योंकि मैं पूरा टाइम घर पे रहती हूँ, काम वाम सारा मेरा घर पे होता है और वो लोग भी घर पे ही होते हैं, तो फिर आई शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद ईच वन ऑफ देम। अब जो ये वाली है ना, ये आप मान लो कि पहले मेरे घर से पहले, जो मैं आपको बताई थी ना कि मेरे घर में ऐसे अलग अलग लोग रहते हैं, अगर आपको थोड़ा आइडिया दूं तो पहले मेरे घर के जो नीचे रहते हैं मेरे भैया वगैरह, ठीक है, वो उनके वहां काम कर रही थी और फिर उनसे लड़ाई हो गई, ठीक है पता नहीं किस बात पे। तो उसने बोला कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी, तो उसने अपना एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके आने की कोशिश की, विच वॉज फाइन बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हर, सो लेट्स कॉल हर सुनीता, ठीक है। तो सुनीता जो है वो नीचे से ऊपर आती है इन द मंथ ऑफ जैन, ठीक है। तो आप मान लो कि हमारे घर पे एक फंक्शन था जैन में, कोई जगराता सा, आपने कभी देखा ही होगा मेरे चैनल पे। उसके बाद हमने उसको अपने घर पे बुला लिया था, ठीक है, वी हैड हायर्ड हर। और उसके बाद मुझे भी उससे क्लोज होने में पूरे के पूरे 3 days लगे एंड मैं उससे क्लोज हो गई। तो मुझे बताई थी कि दीदी मुझे नीचे काम करना पसंद नहीं है। आई होप मेरे घर में जो नीचे रहते हैं वो ये वीडियो ना देख रहे हो, क्योंकि फिर वो मेरे को बोलेंगे कि तू प्रियांशी सारी घर की बातें बाहर बता देती है, बट व्हाट कैन आई डू। फर्स्ट ओके, माय इयररिंग्स एक्चुअली मेरे नहीं, मेरी बहन के हैं, तो मैंने चुरा लिए बिकॉज इसमें भी ऐसे पर्पल पर्ल्स है और मेरा आउटफिट तो पर्पल है। एनीवे, नॉट दैट यू गिव अ फक अबाउट दैट। जब मेरी उससे दोस्ती बढ़ने लगी तो उसने मुझे बोला कि मुझे नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो नीचे भैया है वो मुझे डांटते रहते थे कि तू अच्छे से काम नहीं कर रही है, विच इज लाइक आई हेट टू एडमिटेड, पर वो ऐसे कभी कभी कर देती थी कि वो बोलती थी कि हाँ मैं कर रही हूँ, फिर वो बाहर जाके अपना रेस्ट करने चली जाती थी ना। मेरे घर में बहुत चिल माहौल है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर इसलिए उसको मेरा घर ज्यादा सूटेबल लगा अपनी इस एम्प्लॉयमेंट सीन के लिए। यार ये मैं ऐसे लगाऊं अब या फिर इसको ऐसे लटके रहने दूं? हाय हाय बड़ी गर्मी है यार। उसने मुझे बताया कि मुझे नीचे भैया डांटते रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी दीदी नीचे इनसे बात करने। वो भैया से ही लड़के आई होती है ऊपर, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली मैं उसकी बातों में बोल देती कि अच्छा चल कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो मुझे बोल रही थी कि मैं अब नहीं जाऊंगी। वो लड़के भी किस बात पे है कि उन्होंने बोला कि तुझे मैंने बोला था काम कर ले, तू सो रही थी, तो उसने बोला हाँ तो मैं थक गई थी तो मैं सो नहीं सकती क्या, तो ऐसी बात पे वो लड़के ऊपर आई थी। ओके, सो ना उसके बाद ना हम, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरे घर में ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे कोई सामान अगर ऊपर खाने का बना है जो हम नीचे देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर कोई बोलता था कि नीचे दे आओ, तो यूजुअली वो मुझे बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं दे के आ जाती थी, ठीक है। अब वो ना इससे पहले भी मुझे बहुत बार बोल चुकी है कि दीदी काम छोड़ने के बाद भी जब भी मैं ऐसे घर से जाती हूँ ना, तो भैया मेरे पे चिल्ला देते हैं कि तूने यहाँ पे गंद मचा दिया था, तू यहाँ पे ये नहीं करके गई, ये नहीं, पर जो भी, ठीक है, ऐसे वो मेरे को बोल रही थी। तो मैंने बोला कि अच्छा है, मैं उसकी बात मान गई। मैंने बोला कि भाई हो भी सकता है, क्योंकि एक तो कुछ पता नहीं होता, ठीक है। मेरी दादी भी नीचे ही रहती थी उस टाइम पे, और यू नो हाउ दादीज गेट लाइक, उनको लगता है कि हर घर की अगर सफाई होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल, मतलब अगर उनका बस चले तो वो तो मुझे बोल दे कि जीप से कॉर्नर सारे साफ करते। लाइक ठीक है कोई बात नहीं भाई, तू सुनीता तू नीचे अब से मत जाइयो, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी अनलेस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो या फिर तेरे को किसी और ने बोला हो, ठीक है, नीचे जाने के लिए। नाउ अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, पर उसने मुझे बहुत बार बोला था कि ये मैं नीचे गई थी तो दादी मुझे ऐसे बोल रही थी, मैं नीचे गई थी तो भैया मुझे ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। तो इस चक्कर में बोलती थी मैं नीचे जाऊंगी नहीं, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके क्वीन, लाइक इफ यू डोंट वांट टू गो यू डोंट वांट टू गो, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, बट इट्स नेवर ऑलवेज अप टू मी, ओके, इट्स अप टू अदर पीपल ऑल्सो लिविंग इन द हाउस। और मैं तो फिर भी बोल दूं कि अच्छा कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है तो तू मत कर, पर बाकी लोग तो बोलेंगे ना कि अरे तो क्या हो गया, थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो कोई बात नहीं, जाके ले आ वो जो भी, ठीक है। सो नाउ दिस इज 31st of March, ठीक है, जबकि मैं आपको कहानी बता रही हूँ। एंड इसको नीचे बुलाया था किसी काम से, बेसिकली जो मैंने आपको अपना नेफ्यू बताया पिछली स्टोरी में, जो उसकी बहन है छोटी, शी इज लाइक 4 years old, ठीक है। तो इसको ना नीचे बुलाया था, क्योंकि बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाती है, लाइक अगर अभी वो होती मैं वो मेरे बाल कर्ल कर रही होती, बहुत तगड़े। तो उसको नीचे बुलाया था कि उस छोटी बच्ची के किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो तू ना नीचे आके उसके बाल बना ले। बच्ची की लाइफ मेरे से बेटर है वैसे सोशल लाइफ। पहले उसने मुझे बोला कि दीदी मैं नहीं जाऊंगी, नीचे भैया है वो मुझे डांटेंगे ये सब। मैंने बोला भाई पागल थोड़ी है भैया, लाइक वो ऐसी थोड़ी तो डांट लग जाती है, कुछ करती है तो वो तेरे को डांट देते हैं, ऐसे नहीं डांटेंगे। पर मैंने उसे बोला चल कोई बात नहीं, मैं उस छोटी बच्ची को ऊपर बुला लेती हूँ, तू नीचे मत जा, ठीक है। पर लेकिन फिर मेरी जो नीचे भाभी रहती है जिनकी वो बेटी है, उन्होंने उसे कॉल किया और उसे प्यार से बात करती, उसने बोला कि चलो मैं नीचे चली जाती हूँ, ठीक है। तो वो नीचे गई। अब मैंने उसे बोला कि बाई चांस अगर तेरा मन कर रहा हो ऊपर आने का तो फिर ना तू मेरा चार्जर ले जा और बोल दियो कि मैं प्रियांशी दीदी का गलती से चार्जर लेके आ गई हूँ और मुझे उन्हें वापस देने आना, और तो ऐसे ही आ जाइयो। अब देख रहे हो कि मैं हैविंग 2 jobs, आई एम इन्वॉल्व इन ऑल दिस, और मैं ऐसी चीजों में कैसे फंस जाती हूँ, आई स्टिल डोंट नो। सो नाउ वो देखती है कि वो इतने प्यार से बुला रहे हैं जो भी, तो वो नीचे चल जाती है। और मैंने आपको बता दिया कि मैंने उसे अपना चार्जर दे दिया था फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ठीक है।
नाउ अब मेरे दिमाग में भी लग रहा है कि कहीं वो नीचे जाए और वो लोग इस पे चिल्लाने लग जाए किसी बात पे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा आनाकानी हो रही थी पिछले 1 महीने से। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि चल कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद मैं खुद ही फ़ोन कर दूंगी कि भाभी सुनीता को भेज दो जो भी। नाउ टेल मी, शुड आई पुट अ बिंदी? ये कैसी 3rd क्लास बिंदी मैंने लगाई है, बट आई विल टॉक टू यू व्हाइल दिस बिंदी इज ऑन टू सी इफ आई एम फीलिंग इट। सो एज आई सेड 10 मिनट हो जाते, ठीक है, और मैं ना अपनी भाभी को कॉल करती हूँ कि उसको ऊपर भेज दो, तो बोलती हैं कि वो बस ऊपर आ गई। नाउ सिंस आई टोल्ड यू दैट दिस वाज 31st ऑफ मार्च, मेरा एक बिजनेस भी है, तो उस दिन हमारी बैलेंस शीट और सारे अकाउंट्स हम ना बैलेंसेस क्लियर कर रहे थे बेसिकली। नाउ जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज दैट माय कंपनी इज वेस्टेज, आई टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अदर फैक्ट्रीज ऑल्सो समटाइम्स, जिसमें से एक फैक्ट्री मेरे उन भैया की है जो नीचे रहती है, ठीक है। सो नाउ आई हैड टू क्लियर ऑल माई पेमेंट्स वगैरह। तो मैं अपने पापा से पूछ रही थी क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 2025 टू 2026 फाइनेंशियल ईयर में ही हमने अपनी सेल्स करी थी, जितनी भी की हमने आज तक। सो नाउ मैं अपने पापा के साथ ना कॉल पे थी। अब मेरे पापा और ये भैया और मेरे बड़े पापा, मेरे ताया चाचू वगैरह सब लोग ये मोस्टली एक ही फैक्ट्री में बैठते हैं, ओके। अब ये कॉन्टेक्ट आपके पास आ चुके हैं। तो नाउ वाइल आई एम डूइंग ऑल दिस बैलेंस शीट का काम, ये सब कुछ, और वो मेरा ध्यान किस पे है? सुनीता पे, कि कहीं उसको कोई सुना ना दे और कुछ ऐसा बोल ना दे जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाए, वो छोड़ के ना चल जाए, बिकॉज शी इज ऑल्सो माई वेरी क्लोज फ्रेंड। आई डोंट वांट टू लूज हर। इट्स नॉट अबाउट हर हेल्पिंग इन द हाउस, इट्स मोर अबाउट हर बीइंग माई फ्रेंड। तो वाइल आई एम वर्किंग ऑन दिस, मैं ड्राइंग रूम में बैठ के काम करती हूँ मोस्टली, ठीक है। तो वो दरवाजा खुल के अंदर आती है और वैसी शक्ल में होती है। तो मैंने उससे बोला कि क्या हो गया तेरे को, किसी ने सुनाया? कहती किसी ने सुनाया तो नहीं, पर वो नीचे ही थे और वो ना मुझे मतलब वो बस देख रहे थे कि किसी तरीके से मैं कुछ ऐसी चीज कर दूं जिसको मुझे सुना दे। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं यार, अब मतलब ऐसे तो एटलीस्ट उन्होंने तेरे को कुछ बोला तो नहीं, और थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक भी है। तो मैंने बोला कि चल एटलीस्ट किसी ने तेरे को कुछ बोला तो नहीं, कहती। और दादी भी मतलब वो मुझे बार बार बोल रही थी कि तू जो मेरी छोटी बहन है, लाइक नीस है, उसका नाम दान्या है, तो किसी दादी मुझे बोल रही थी कि दान्या के सर पे ये क्लिप लगा, वो क्लिप लगा, और फिर भैया मुझे ला के वो क्लिप्स भी दे रहे थे। मैंने बोला कि भाई मेरे को इस हेयर स्टाइल में क्लिप्स नहीं लगाने, मुझे अपनी पूरी कहानी बता रही है, ठीक है, कि कैसे दादी और भैया ने उससे 4 टाइम्स हेयर स्टाइल चेंज कराया मेरी नीस का, ठीक है। तो अब मैं भी इरिटेट हो रही हूँ कि भाई इतना ज्यादा उसको क्यों परेशान करते हो। तो मैंने बोला तू रुक, मैं अभी फोन करती हूँ उनको और बोलती हूँ कि आप इसको क्यों परेशान करते हो। तो मैंने सोचा कि वाइल मैं अपने जो भी फंड्स वगैरह क्लियर करी थी, अपनी बैलेंस शीट का काम करी थी, तो मैंने बोला इल टेक मी 5 more minutes, क्योंकि मुझे बस फंड्स अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। और मैं अपने पापा को ना बार बार कॉल करी थी पूछने के लिए कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो मैंने उससे बोला तो मुझे 5 मिनट दे, मैं कॉल करती हूँ। नाउ मेरे पापा की जो फैक्ट्री है इट्स लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर अवे फ्रॉम आवर हाउस। तो मैं ना ये सारे मैं जो फंड्स होते हैं वो वेस्टेजिया के अकाउंट से मेरे भाई के अकाउंट में डाल देती हूँ। और मैं अपने पापा से बोलती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे करके डाल दिया है। तो मैं एक बार भैया को कॉल करके पूछती हूँ कि उनके पास पहुंच गया कि नहीं। टू विच माई फादर रिप्लाइज भैया को कॉल क्यों करना है, वो मेरे सामने बैठे हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन लाइक? और वो सुनीता मेरी नजरों के सामने है, ठीक है। मतलब आप सोचो कि ये सब कुछ विद इन 5 मिनट्स हुआ है। तो मैंने बोला कि वो तो नीचे थे, अभी वो दान्या के बाल बनवा रहे थे, मैंने अभी उनको देखा है। मैंने ये नहीं बोला कि उसने कुछ बोला है, फिर मतलब समझो कि उसको क्यों कोई बोल दे कि तू क्यों यहाँ की बातें इधर करती रहती है ऐसे ऐसे। तो मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने बोला कि मैंने अभी उनको देखा। तो मेरे पापा कॉल पे बोल रहे तू पागल हो गई है क्या, तू सुबह से काम कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया शायद ना। वो मेरे सामने है, अब मैं उसे कैसे कन्फ्रंट करूं कि तू जो मुझे 1 महीने से इनकी कहानियां बता रही है, क्या वो सब झूठी थी जो तू मेरे से दिलासा लेती रहती थी और मैं तेरे को ऐसे मतलब भाई मुझे बुरा लगता था, ठीक है, कि इसको ऐसे मेरे भैया कुछ बोल रहे हैं या फिर मेरी भाभी कुछ बोल रही है, कोई भी कुछ बोल रहा है, ठीक है, इस बात का मुझे बुरा लगता था। तो मैंने इसको कुछ ना कुछ दे देती थी कि ओ चल तू रो मत, तू ये मेरा मेकअप ले लिया, मेरा कोई भी पीआर का सामान आता था वो तो उसका फेवरेट था, ठीक है। मैं उसको कन्फ्रंट करती हूँ और मैं उससे बोलती हूँ कि नीचे भैया थे। तो बोलती है कि हाँ दीदी थे, और उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से पानी लेके आ। मैं पानी लेके आई तो पानी ठंडा नहीं था, वैसे सुनाने लग गई। सो नाउ आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर दैट गर्ल आई हैव कॉट ऑन टू योर बुलशिट। तो मैंने उसको बोला कि पर भैया तो फैक्ट्री में है। मैंने भी कन्फ्रंट कर दिया। तो मुझे बोल रही है कि क्या दीदी आपको मेरे पे विश्वास, आपको भी मेरे पे विश्वास नहीं है? तो मैंने बोला आपको भी, लाइक गॉड डैम एम आई द चूतिया, लाइक is there an actual reason why no one else also trusts her like that? तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। तो कहती अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप ऐसे सीधा सीधा बोल दो। मैंने बोला girl there's no need to get aggressive here। अगेन उस दिन मैं घर पे अकेली थी। आप
बिकॉज अगेन आई वर्क फ्रॉम होम और बाकी सब इधर उधर होते हैं, मेरा भाई कॉलेज में होता है, मेरी मम्मी कहीं होती है, मेरे पापा तो फैक्ट्री में होते हैं, हमेशा मैं और मेरा कुत्ता ही अकेले होते हैं. सो मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तेरे पे विश्वास है और वो सब. तो यदि अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप नीचे जाके देख के आ जाओ, नीचे ही है. अब वो इतनी कन्विक्शन से बोल रही थी तो मुझे लगा कि भाई मेरे पापा झूठे हैं, मेरे पापा शायद भूल गए हैं कि मैं किस भैया की बात कर रही हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी आंखों से नीचे जाके देखना चाहती हूँ. ठीक है. सो आई गो डाउन स्टेयर्स. ठीक है. और मैं बहुत गुस्से में जाती हूँ कि मैं अपनी दादी को भी सुनाऊंगी कि आप क्यों इसको वो करते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो. और मैं अंदर जा रही हूँ तो पहली बात तो मेरी दादी बेड पे लेटी हुई है. ठीक है. अपना अनुपमा देख रही है. तो मैंने बोला कि यार वो सुनीता नीचे आती है, आप उसको क्यों सुनाते हो. तो वो कहती कि मैंने कब सुनाया उसको. तो यूजुअली दादी जैसी होती है, वो बोलती है कि उससे कुछ नहीं किया उन्होंने. तो फिर मैंने बोला आपने भी सुनाया, भैया और भाभी भी सुना रहे हैं. सो शी इज लाइक भैया कहाँ है भाई, भैया नहीं है यहाँ पे. तो मैं बोलती हूँ कि चलो क्या पता मेरी दादी है, उनकी थोड़ी उम्र हो रखी है, लाइक शी इज ओल्ड, तो उनको समझ नहीं आ रहा उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो मैं अपनी भाभी के रूम में जाती हूँ. ठीक है. तो मैंने उन्हें बोला कि भैया कहाँ है. तो उन्होंने बोला कि फैक्ट्री में होंगे, मुझे क्या पता कहाँ है. वो भी रेडी हो रही थी. ठीक है. अपनी बेटी को उस बर्थडे पार्टी में लेके जाने के लिए. सो नाउ आई एम लाइक गॉड डैम. तो मैं ऊपर जाती हूँ. ठीक है. मेरी भाभी मुझे बोलती है कहीं आपको सामान दिखने तो नहीं लगा. तो मैं बिफोर आई से कि वो सुनीता ऊपर आके आपकी चुगली कर रही थी, मुझे ये बोलना पड़ा कि मैंने उनको देखा है. तो मुझे बोलते हैं बेटा तो बहुत काम करने लगी है, ऐसे तो दिख रही हैं चीजें. तो भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि बहन चो ये क्या चूतिया पे. मैं ऊपर गई, मैंने उसको बोला नीचे कोई भी नहीं है. तो वो कहती मैं आपका हाथ पकड़ के नीचे लेके जाती हूँ. नीचे है, उन्होंने इस कलर की शर्ट पहनी. और वो अब इस पॉइंट तक मुझे लगा था या तो ये लड़की पागल है या ये मेरा पागल बना दिया. ठीक है. तो मैं उसके पास जाके बोलती हूँ कि सुनीता नीचे कोई भी नहीं है, मैं अपनी इन दो बड़ी बड़ी बिल्कुल बल्ब जैसी आंखों से देख के आई हूँ. और तब वो मुझे बोलती है कि आपके घर में कोई एक्सपायर हुआ था क्या रिसेंटली. Shut your mouth because तो मैंने बोला कि भाई ये सब बातें मेरे से मत कर क्योंकि मुझे डर लगता है, नंबर 1. और दूसरी बात मैंने बोला ये सब तू अपनी अगर झूठ छुपाने के लिए कहती नहीं मुझे दीदी बताओ सच में आपके घर पे कोई एक्सपायर हुआ था. मैंने बोला नो एंड फकिंग गॉड फॉरबिड. एंड शी वाज लाइक आपके आसपास. मैंने बोला मेरे आसपास भी ऐसा कुछ रिसेंट तो नहीं हुआ है. तो मैंने बोला तू क्यों बोल रही है, क्या तुझे कुछ दिखता है क्या. लाइक अब मेरे दिमाग में आ कि डज शी सी थिंग्स, लाइक आइदर शी इज हेलुसिनेटिंग बिकॉज आई डोंट नो उसके दिमाग में या तो कोई पुराना ट्रॉमा है. क्योंकि मुझे पता है कि हमसे पहले वो जिस फैमिली में काम करते थे वो लोग ना इसको बहुत टॉर्चर करते थे कि ये लेके आ, पानी गिरा देते थे और बोलते थे अब साफ कर. मतलब समझ लो थोड़े से गंदे लोग होते हैं जो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरे घर वाले ऊपर नीचे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जो 1 साल पहले काम करती थी जहाँ पे. अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहीं ये बच्ची ट्रॉमा में तो नहीं है कि ये सब होता है. एंड शी स्टार्टेड सीइंग थिंग्स लाइक टिल नाउ आई डोंट नो. सो आई एम जस्ट कन्फ्यूज. और वो मुझे बोलती है कि मैंने बोला तो ऐसा क्यों पूछ रही है कि कोई एक्सपायर हुआ या कुछ ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायर इज सो वियर्ड, लाइक कोई ब्रेड थोड़ी है. तो फिर वो मुझे आके बोलती है कि नहीं क्योंकि मुझे अपने बुआ के मरे पति भी दिखते हैं दीदी. दीदी से आप ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हो और मेरे अराउंड ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं, आप ये बात मुझे बताओ. अब मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं इसके लिए, मेरी खुद की फट रही है. मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरी मम्मी मुझे फिर घर पे अकेला छोड़ के चले गए. एंड नाउ आई एम जस्ट स्कैर्ड. मैंने बोला कि क्या बोल रही थी. हाँ उनके लंबे लंबे हाथ हैं, लंबे लंबे बाल है. और जैसे मैं यहाँ से अपनी साइकिल से अपने घर जाती हूँ तो वो कभी कभी मुझे दिखते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ ही चलो ताकि उनको अकेला ना फील हो. क्या लाइक व्हाट. देन आई एम जस्ट लाइक ओह. तो मुझे बोलती दीदी बताओ आपके घर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी और ये सब. तो मुझे लग रहा है कि सिस्टर आप जो मुझे बता रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर पे अब काम नहीं करूँगी. ठीक है. तो किसी तरीके से आई जस्ट ट्राई टू काम हर डाउन बिकॉज इन माई माइंड लाइक बिफोर जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन दैट आई डोंट नो कोई भूत दिखा या कुछ दिखा है. आई वांटेड टू जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे दैट मे बी शी इज जस्ट लाइंग एंड शी इज मेकिंग अप द होल थिंग बिकॉज आई डोंट नो उसको मेरे से सिंपैथी चाहिए या उसको मेरे से मेकअप चाहिए. पर वो तो मैं वैसे भी दे देती थी जब वो मुझे ये सब कहानियां नहीं बताती थी. सो नाउ टिल डेट आई डोंट नो. बट उसके बाद मेरी क्योंकि बहुत फट गई थी तो फिर ना मैं ऐसे ड्राइंग रूम से उठ जाती हूँ, मैं ऐसे माहौल थोड़ा ब्रश ऑफ कर देती हूँ कि अरे कोई नहीं होगा, तुझे उनका कोई दोस्त दिख गया होगा ऐसा कुछ. तो मुझे बोलती दीदी मैंने उनके घर 1 महीना काम किया था, वो उनके दोस्त नहीं थे. ब्रदर
वो जो मर्जी हो, आप मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं पागल हो रही हूँ और आप और आपके मेरी दोस्ती में बाधा आप डाल चुके हो। बट फिर मैंने किसी तरीके से उसको बात ये सारी आई गई करी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लाइक व्हाटएवर, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक टू माय मॉम फर्स्ट। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि गॉड फॉरबिड, बट उसके अगर दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आ गया कि आई हैव कॉट ऑन टू हर गेम और समथिंग, किसी तरीके से मुझे उसका झूठ पता चल गया, तो कहीं वो मुझे मार वार ना दे, लाइक नॉट जान से बट लाइक मोर लाइक रहते रहते ना बजा दे मेरे या कुछ ऐसा। अपने घर में इन दोनों स्टोरीज में आप देख लो मुझे सेफ फील नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मैं अपने रूम में जा रही होती हूँ ये सब बात करने के बाद, सोचो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो मैंने बोला तो पीछे पीछे क्यों आ रही है, मैं आपको अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। प्लीज अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, मैं ये जो मेरा फेट लिख रहे हैं ये स्टोरीज बनाने के लिए, मैं उन सबको बोल रही हूँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इन सिचुएशंस में मैं मेन कैरेक्टर नहीं बनना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तू यहीं रह, मैं नीचे आ जाऊंगी। मैं कपड़े चेंज करके नीचे आती हूँ, अपनी मम्मी को ऊपर से कॉल करती हूँ कि मम्मी आप इतने पागल हो, आप मुझे अकेला छोड़ के चले। मेरी मम्मी कॉल पे हंस रही कि तेरे साथ हमेशा यही होता है, तो बच के रही हो, हम घर आके देखते हैं। फिर मेरी मम्मी घर आके मुझे बताने लग जाती है कि उस जो सुनीता है उसकी बहुत सारी हरकतें ऐसी जो मेरी मम्मी को भी अटपटी सी लगी है। बट अगेन माई मॉम इज चिलर देन मी, तो शी नेवर गिव अ फक। लाइक वो मुझे बोल रही थी एक बार, जैसे मैंने आपको बताया ना पिछली कहानी में कि बिल्लू नीचे भाग जाता है। अब मैं आपको मजाक मजाक में बता रही हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मेरा कुत्ता भाग जाता है, मेरे गली में इतने खतरनाक कुत्ते रहते हैं, उस बेचारे को पीटते रहते हैं। तो जब भी बिल्लू नीचे भागता है हम उसके पीछे कुत्तों की तरह दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी बता रही है कि अभी 3-4 दिन पहले बिल्लू नीचे भाग गया था, तो मैं और मम्मी और मम्मी की फ्रेंड एक आई हुई थी घर पे, वो ऐसे भाग रहे थे बिल्लू के पीछे पीछे, और सुनीता देख के हंस रही थी। मेरी मम्मी कहती है वो बस बिल्लू को देखी ही कर रही थी सड़क पे, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसको बोलता कि तू पट्टा लेके नीचे हम उसको पकड़ते हैं, तो वो बस ही पट्टा पकड़ के ही कर रही थी। So, well yeah, like now that happened on 31st of April and उसके बाद वो अभी भी हमारे घर पे काम कर रही है। उसने मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं की और मैं तो ये बात कभी उठाऊंगी ही नहीं। So now I don't know what happened, like you guys tell me, like मैं सोचना चाहती हूँ मैं झूठ बोल रही है, पर वो जिस शिद्दत से मुझे बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, और नीचे उसको बार बार बोल रहे थे ठंडा पानी लेके आ, भैया ये बोलते वो बोल रहे थे कि भैया मुझे बार बार बोल रहे हैं कि उसकी चोटी ढंग से बना। कौन से भैया, यहाँ पे कोई भैया है ही नहीं। So yeah, that happened, and that I don't know if that's like a horror thing or if she's like that's just scary, weird. I don't know. But one thing I know is that मेरी फट के 76 हो चुकी थी, and तब से मैंने ये बात उठाई नहीं है उसके सामने। And yeah, that is that. God damn, I've been talking for way too long, but I think my outfit, like this earring, is really pulling off my outfit। और ये आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा बल्कि है, क्योंकि मुझे नीचे फाउंडेशन गिरा हुआ है ना, मैंने अपनी ऐसे लहंगा ऊपर उठाया हुआ है। हाँ, आई डोंट नो व्हाई दिस शिट हैपेंस टू मी। एंड कभी अभी मैं देख रही थी 3-4 दिन पहले मुझे हेट कमेंट्स जो आते हैं, आई लव यू गाइस बाय द वे, जो मुझे हेट भी देते हैं, वो कोई कमेंट करता है दिस इज जस्ट बुलशिट, हाउ कैन एवरीथिंग हैपन टू यू। I don't know how, Ramesh. I don't know how everything's happening to me, but it is, and that's why if I am gonna go through shit, you bet your ass I am going to monetize it. That is my outfit. Now I am obviously running late because it's 8 PM, तो मैं 1 घंटे से भौंक रही हूँ। And before I go, wait fucking hell, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। My meetup is on 30th of April, Thursday. मैंने जो गूगल फॉर्म निकाला था, जो मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट एंड अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, आप लोगों ने 1 दिन के अंदर पूरे स्लॉट्स फुल कर दिए हैं। सो नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू, एंड इफ यू हैव रजिस्टर्ड यू मस्ट हैव गॉटन एन ईमेल ऑन योर अकाउंट। और अगर आपको इनबॉक्स में नहीं दिख रही है तो आप अपने प्रमोशन या फिर स्पैम फोल्डर में चेक करके देखो। दैट विल हैव अ लिंक टू अ व्हाट्सएप ग्रुप। You join that WhatsApp group, and I can't wait to see you guys. And for those who I'm not seeing, I'm going to try and host meetups in different cities as I grow big as a creator. But till then, till then, just enjoy my stories, and I hope I will see you next time with a better video. Bye. I love you so much.